एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वहीं दूसरी तरफ कुछ साधु संत लगातार मांग करते रहे हैं कि महाकुंभ हो या माघ मेला, उसमें मुस्लिमों की एंट्री बैन की जानी चाहिए। और उसके बाद एक बार फिर से माघ मेला की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और देखा ही जा रहा है कि इस बार का माघ मेला भगवामय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे ये पीपा का पुल है और पीपा के पुल पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये पीपे भगवा रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। पिछले साल अभी लगभग चूंकि एक साल होने वाले हैं और एक साल पहले प्रयागराज ने, और ये कहा जाए कि पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता देखा था। प्रयागराज महाकुंभ बहुत ही भव्य तरीके से और दिव्य तरीके से संपन्न हुआ और धीरे धीरे एक साल हो गए हैं। एक साल के बाद फिर से समय आ गया है जब माघ मेला फिर शुरू होने वाला है और इस बार के माघ मेला को महामाघ मेला कहा जा रहा है। इस बार के माघ मेला को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार का माघ मेला 75 साल के बाद आने वाला है और एक बार फिर से इस बात का प्रचार प्रसार हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस माघ मेला में आए। हालांकि महामाघ मेला की जो चर्चाएं चल रही हैं, 75 साल के विशेष जो संयोग की चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर अभी तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई ज्योतिषी प्रमाण नहीं है, कोई ज्योतिषी आधार सामने नहीं आया है। लेकिन कुछ डिजिटल मीडिया के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये बात का दावा किया जा रहा है कि इस बार जो माघ मेला है वो माघ मेला नहीं है बल्कि महामाघ मेला है। लेकिन इसी माघ मेला के दौरान जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने आप में चर्चा का विषय बन रही हैं। इस बार जो ये पुल है, जो ये भगवा पुल है, भगवा पुल को लेकर चर्चाएं कुछ ज्यादा ही ओर पकड़ रही हैं और चर्चाएं ये भी होना शुरू हो गई हैं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी कुंभ हुए हैं, महाकुंभ हुए हैं, पीपे के पुल तो बहुत बने हैं, लेकिन पीपे के पुल इस तरह से भगवा रंग में नहीं देखे गए। भगवा को जिस तरह से इस बार दर्शाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, अब लोग चर्चा ये करने लगे हैं कि क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ एक इशारा है और क्या हिंदू राष्ट्र का जो शिलान्यास है, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है, हिंदू राष्ट्र की नींव है, वो माघ मेला से रखी जानी शुरू हो गई है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन ये चर्चाएं आम हैं, चर्चाएं तेज हो गई हैं और अगर इस समय इस पुल की चर्चा की बात की जाए तो इस पुल की चर्चा जोर पकड़ रही है। आपको याद दिला दे कि जब महाकुंभ हुआ था तो महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। महाकुंभ में देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे। महाकुंभ में कतर और दुबई तक से लोग आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा भगवाकरण महाकुंभ में भी शायद ही दिखाई दिया था, या ये कहा जाए कि उस समय भी महाकुंभ में ऐसा भगवा रंग का पुल दिखाई नहीं दिया था। लेकिन जब इस बार माघ मेला में ऐसा पुल दिखाई देता है और जब 2027 का चुनाव नजदीक होता है तब ये पुल और ज्यादा चर्चा में बनते हैं। आपको याद दिला दे कि अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा भी हुई थी और उस यात्रा से उन्होंने भगवा रंग की बात की थी, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी और उन्होंने कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उस यात्रा के बाद महाकुंभ समाप्त होने के एक साल के बाद माघ मेला का जैसे ही नजदीक आना होता है, जैसे माघ मेला की तैयारियां शुरू होती हैं तो पुल का भगवाकरण होता है और इसके साथ साथ आपको याद दिला दे कि बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए भी कई चीजें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या इस मायने में अहम हो जाता है और क्या इस चीज का प्रभाव भी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, 2027 वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। ये बातें भी लोग आपस में कर रहे हैं, इन बातों की भी चर्चा लोगों के बीच में हो रही है। तो ये जो भगवाकरण का रंग है, भगवा कलर का पुल है, भगवा रंग का ये पुल है जो भगवाकरण किया गया है, इससे आने वाले समय में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में एक बार फिर से बड़े नेता के तौर पर उभरने वाले हैं और क्या योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर, ये कहा जाए कि 2027 के चुनाव पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर
ये पुल एक बड़ा और दूरगामी प्रभाव डालेगा, इस पर भी आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।